बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं राजेंद्र और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के हवाले से कुछ अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स है जिनसे आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, बाकी तो एज यूजुअल तमाम तर खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, मगर आज के हवाले से एक जो दिल दहला देने वाली या खतरनाक या इंतहाई जो है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली एक खबर आ चुकी है। एक ऐसा फेल शुरू कर दिया गया है इसराइल की जानब से, इसराइली आर्मी की जानब से गजा के अंदर फ़लस्तीनी अवाम के साथ, कि अब शायद जब आपके साथ ये चीज़ शेयर करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा लीडिंग आपको उसके हवाले से एक लीड दे देते हैं कि ऐसा ही एक केस रिपोर्ट हुआ था पाकिस्तान के अंदर आज से 7 से 8 साल कबल, और फिर जैसे ही वो केस दुनिया की नज़रों के अंदर आता है, आलमी मीडिया की नज़रें उस चीज़ के ऊपर पड़ती हैं, तो फिर उसके अंदर जो है वो जिस तरह की तनकीद की गई पाकिस्तान के ऊपर, या जिस तरीके से पाकिस्तान का एक इमेज बना रहा उससे 3 से 4 साल तक, वो तमाम तर चीज़ें जो है वो आपके सामने आ जाएंगी, आपके माइंड के अंदर आ जाएंगी जब हम आपके साथ वो अपडेट शेयर करेंगे। बाय द वे, तमाम तर अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा आप देखिएगा। सबसे पहले आपके साथ एक अहम तरीन जो चीज़ शेयर करते हैं कि अब नाज़रीन, इसराइली प्राइम मिनिस्टर यूएस कॉल फॉर 2 स्टेट सोल्यूशन। अब नाजरीन, नेतन्याहू की जानब से जो यूएस की जानब से एक प्रोग्राम दिया गया था, या जो एक प्लान दिया गया था, जो पीस प्लान भी आप उसको कह सकते हैं, कि ये जो इसराइल और गजा के दरमियान जो एक जंग है, या इसराइल और हमास के दरमियान जो जंग है, इसको हल करने का जो एक परमानेंट एक सोल्यूशन दिया गया था यूएस की जानब से, वही सोल्यूशन जो है वो पूरी दुनिया की तमाम रियासतों ने, तमाम ममालिक ने भी सुजेस्ट किया था कि इस सोल्यूशन के अलावा, 2 स्टेट सोल्यूशन के अलावा कोई भी आपके पास सोल्यूशन नहीं है। तो अब जो है वो उसको जो है वो नेतन्याहू की जानब से बाकायदा तौर के ऊपर मीडिया के ऊपर आकर जो है वो दुनिया की नज़रों के सामने जो है वो उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। और फिर उसके ऊपर क्या कुछ कहा है, थोड़ा सा आप देखिएगा। नेतन्याहू का एक बयान है that Israel opposed any scenario which include the establishment of the Palestinian state। अब उसने ये कहा है, नेतन्याहू का ये कहना है कि हम किसी भी सिनेरियो को जो है वो, ऐसे किसी भी सिनेरियो को जिसके अंदर जो है वो हमें ये लग रहा होगा या हमें ये महसूस भी होगा कि इसराइल जो है वो अलग स्टेट है, तो हम उसको जो है वो उसको अपोज करेंगे, उसकी मुखालफत करेंगे। अब बाय द वे, इस मामले के ऊपर जो अब फौरी तौर के ऊपर जो एक रिस्पांस आता है यूएस की जानब से, अब वो भी देख लीजिएगा आप। राइटर्स की एक खबर है, यूएस सेज नो वे टू सॉल्व इसराइल सिक्योरिटी गजा वार विदाउट फलस्तीनियन स्टेट। अब यूएस की जानब से भी ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं कि कोई भी रास्ता जो है वो यूएस भी ये इस चीज़ को जो है वो दुनिया भर की तमाम तर रियासतों के साथ साथ जो है वो इंडोज कर रहा है कि इसके अलावा, 2 स्टेट सोल्यूशन के अलावा कोई भी हल नहीं है कि किसी भी तरीके से जो है वो इसराइल को सिक्योरिटी दी जा सके, या जो भी तमाम तर चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। अब नाज़रीन, इसी हवाले से अब एक और चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। अब नेतन्याहू के ऊपर आलमी तरफ से जो है वो, आलमी दुनिया की तरफ से जो कुछ भी हो रहा है, या जिस तरीके से घेरा तंग हो रहा है, वो तो तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं, मगर अब इसराइल के अंदर से नेतन्याहू की जड़ों को उखाड़ा जा रहा है और बदतरीन तरीके से कुछ इस तरह के काम शुरू हो चुके हैं। थोड़ा सा आप देखिएगा, एक खबर है फॉक्स न्यूज़ की, इसराइली अपोजिशन फाइल्स नो कॉन्फिडेंस मोशन टू ओस्ट नेतन्याहू's गवर्नमेंट, अ फेलियर दैट कॉस्ट ह्यूमन लाइव्स। अब नेतन्याहू के खिलाफ एक बड़ी, अब तक की एक जो बड़ी है, अब इसको बड़ी इसलिए कह रहे हैं कि इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताएंगे आगे चलकर। अब वो जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो, या अदम एतमाद की एक तहरीक है, वो पेश कर दी गई है, और उसके नतीजे में जो उसके पीछे बैकएंड के ऊपर जो बड़ी एक अपोजिशन जमात है इसराइल के अंदर, उसकी जानब से जो कुछ चीज़ें रखी गई हैं वो वही चीज़ें हैं जो हम आपको पिछले 3 से 4 दिन पहले तक जो है वो बताते आ रहे हैं। कि अब जो हुआ ये था कि जो $15 अरब का तकरीबन जो है वो एक इतनी बड़ी एक अमाउंट की एक रकम है, जो अब शेकल के अंदर जो बनती है, जो इसराइली करेंसी है उसके अंदर 55 बिलियन शेकल बनती है, ये तकरीबन $14.5 अरब बनती है, या $15 अरब के करीब बनती है। इसको मुख्तस कर दिया था अपने जो है वो इस वार के लिए, कि सिर्फ ये वार के अंदर इस्तेमाल होगी। तो फिर इसके ऊपर जो है वो उस वक्त की जो एक उसकी वार कैबिनेट है, उसके जो मेंबर थे, क्योंकि पॉलिटिकल जो कैबिनेट है वो एक अलग है नेतन्याहू की, मगर जो वार कैबिनेट है उसके जो 5 मेंबर है, उसके अंदर जो वजीर दफा है उसका जो है वो इसराइल का गैलेंट है, वो उठकर चला भी गया था उसी मामले के ऊपर। तो अब वही मुद्दा रखा गया और उसके ऊपर ये कहा गया है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, दिस गवर्नमेंट कैन नॉट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, इट्स अ फेलियर दैट कॉस्ट ह्यूमन लाइफ्स एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। फिर अब यही जो है वो पार्टी है, जो अपोजिशन, उसकी जानब से रखा जा रहा है कि अब हमारा जो एक इसराइल का, जो नेतन्याहू ने इसराइल का जो फ्यूचर है वो स्टेक के ऊपर लगा दिया है। लोगों की जो है वो ज़िंदगियों के बारे में, ह्यूमन लाइफ्स के बारे में क्या बनेगा, इसराइल का जो है वो मुस्तकबिल क्या होगा, कि जब हम इतनी बड़ी रकम जो है वो वार के ऊपर मुख्तस की जा रही है। और फिर ये तमाम तर चीज़ें तो आपके सामने। अब जो उससे पहले जो आपके सामने आई थी, आज से जो है वो 27 मार्च को खबर आई थी नेतन्याहू के खिलाफ साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में 2 जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो उस वक्त जो है वो सबमिट की गई थी, उसके अंदर अब आप देख लीजिएगा दोनों नाकाम हुई थी। वो किस वजह से वो की गई थी, वो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं कि जी उस वक्त जो है वो जुडिशरी के ओवरहाल के ऊपर, जो जजों के ऊपर जो एक धावा बोला गया था, या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो इसराइल के अंदर है, या हाई कोर्ट से जितनी भी जजेस जो हैं वो उनके ऊपर एक धावा बोला गया था इसकी जानब से, नेतन्याहू की जानब से। तो उस मामले के ऊपर 2 की गई थी। बाय द वे, अब दोनों जो है वो उस वक्त तो जो है वो
आपके सामने खबर भी आ चुकी थी कि या आपको मालूम है बहुत अच्छे तरीके से कि वो रिजेक्ट हो चुकी थी या वो नाकाम हुई थी बुरे तरीके से, मगर अब इस हवाले से जो है वो अब ये जो है वो बहुत मुश्किल लग रहा है, जिस जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं कि अब जो है वो सर्वाइव कर पाएगा पॉलिटिकल तौर के ऊपर नेतन्याहू। अब नाज़रीन एक और चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं कि अब काप सलाओ एंटी वार डेमो आफ्टर हाई कोर्ट सेज द राइट टू प्रोटेस्ट इज फंडामेंटल। अब नाज़रीन टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है कि अब बड़ी तादाद में लोग जो है वो नेतन्याहू के खिलाफ जो है सड़कों के ऊपर निकल रहे हैं, मिलियंस ऑफ की पीपल जो है वो निकल आए हैं। अब आप देखिएगा लाखों की तादाद इनकी है। अब ये जो है वो हुआ ये है कि नेतन्याहू अपने आप को जो है वो इसराइल के अंदर वही कुछ समझ रहा है जो आज जो है वो आपके सामने आजकल जो है वो ये सो कॉल जो एक केयर टेकर सेटअप है पाकिस्तान के अंदर अपने आप को समझ रहा है कि पहले तो जो है वो मार धाड़ करके पकड़ धकड़ करके वो जो है वो डराने की कोशिश करता रहा नेतन्याहू भी अपनी आवाम को, मगर फिर जब हाई कोर्ट के अंदर आवाम गई और उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट करना हमारा हक बनता है तो फिर उन्हें फंडामेंटल राइट के तौर के ऊपर हाई कोर्ट का जब हुक्म आया तो फिर उसके ऊपर बिलियन की तादाद में लोग निकल आए और नेतन्याहू के खिलाफ जो कुछ बैनर उठाए हुए ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। और फिर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है उसका भी बयान आ चुका है आपके सामने है कि नेतन्याहू स्टेट विल लीव इसराइल इन गजा क्वागमायर। फिर आप देखिएगा एक्स प्राइम मिनिस्टर वांस उसने भी ये चीज़ कह दी है कि अब जो है वो नेतन्याहू की जो पॉलिसियां हैं ये गजा को जो है वो बुरी तरीके से दलदल के अंदर जो है वो फंसाती जा रही हैं। बाय द वे अब ये तो नाज़रीन कुछ अहम तीन जो चीज़ें थी वो इसराइल के हवाले से थी। अब आप देखिएगा कि अब इसराइल के खिलाफ जो है वो एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है आलमी लेवल के ऊपर, क्योंकि आपने एक चीज़ नोट की थी नाज़रीन कि आज तक जितने भी मुजालिम होते आ रहे हैं इसराइल के ऊपर या होते जो है वो हो रहे हैं तो उनके ऊपर जो है वो किसी भी मुल्क ने आवाज़ नहीं उठाई। सिर्फ एक मुल्क के आलमी लेवल के ऊपर जो आवाज़ का मैं कह रहा हूँ जो एक आवाज़ उठाई थी साउथ अफ्रीका ने सबसे पहले जो आर्मी अदालत के अंदर वो गया था उसका केस लेकर, मगर उसके बाद आज जो है वो दो बड़े ममालिक ने जो है वो एक चिली है और एक मेक्सिको है उन्होंने ऐलान कर दिया है जाने का और उन्होंने जो है वो अप्रोच करना शुरू कर दिया है आईसीसी को, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, और उसके अंदर जो है वो इसराइल के खिलाफ जो है मुकदमे के लिए उन्होंने जो है अपने बाकायदा तौर के ऊपर आगाज़ कर दिया है। फिर उस हवाले से अब फिलिस्तीन के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद है लोगों की ये निकल आई और बैनर जो उठाए हुए हैं। अब आप देखिएगा नेतन्याहू इज़ अ वार क्रिमिनल। फिर ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं क्योंकि आपको एक चीज़ मालूम है कि जो मुस्लिम दुनिया के अंदर क्योंकि मुसलमानों के ऊपर जब जुल्म हो रहा है तो मुस्लिम दुनिया के अंदर इस वक्त जो लीडिंग रोल के ऊपर पहली पोजीशन के अंदर जो एक मुल्क समझा जाता है सऊदी अरेबिया, उसका भी इसके ऊपर जो है वो आपके सामने जो कुछ रिस्पांस था इस हवाले से कि इस मामले को जो है आप आलमी अदालत में लेके जाएँ, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर इसको लेकर जाए, मगर उस हवाले से जो है वो कहाँ बैठे और ये ऐसे ममालिक आपके सामने आ चुका है कि जो जस्ट जो है वो एक इंसानियत के लिए जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए जा रहे हैं, ना सिर्फ इस चीज़ के ऊपर जा रहे हैं कि जी वो मुस्लिम हैं। तो अब ये तमाम चीज़ें नाज़रीन आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। अगली एक अहम तरीन चीज़ के अलावा इंतहाई अहम तरीन जो पहले आपको ब्लॉग के स्टार्ट में बताया था वो खबर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दिल दहला देने वाली खबर है, आप देखिएगा CNN की रिपोर्ट है, इसराइल सेज इट इज एग्जामिनिंग bodies in Gaza to determine if they are hostages। अब नाज़रीन ये आप देखिएगा पिक्चर आप देखिएगा थोड़ा गौर से कि अब जितनी भी कब्रें हैं हमास के अंदर जो लोग जो है वो शहीद हुए थे, अब उनकी जो कब्रें हैं उनको जो है वो बुरे तरीके से बुलडोज किया जा रहा है और उनको जो है वो उखाड़ा जा रहा है। अब उखाड़ने का एक अमल शुरू कर दिया गया और अब CNN जो रिपोर्ट कर रहा है आपके सामने कि उनकी जो बॉडीज़ हैं अब वो एक देखिएगा फुटेजेस भी कुछ आई हैं, वो आपके साथ कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से शेयर नहीं कर सकते। अब देखिएगा फुटेज ऑफ बरियल ग्राउंड शोड द area bulldozed with graves damaged and destroyed and human remained left exposed after the IDF conducted operation in the area। अब जो IDF की जानब से जो इसराइल की जो एक मिलिट्री फोर्स है उसकी जानब से जो एक ऑपरेशन शुरू किया गया है उसके अंदर जो है उन कब्रों को बुरे तरीके से उखाड़ा गया है और अब फिर उखाड़ने के बाद उनकी जो बॉडीज है लेफ्ट एक्सपोज वो इसी तरीके से बुरे तरीके से जो है वो एक्सपोज हैं, बाहर खुले आम के ऊपर उन्हें उठाकर फेंक दिया गया है, कब्रें खोद रहे हैं और उठाकर फेंक देते हैं। बड़ा ऑपरेशन एक शुरू कर दिया गया है जो आज तक ऐसी जो एक खबर है आपने नहीं देखी थी। इतने भी बड़े जो जंगें हुई हैं, वर्ल्ड वार 1 हुई है, वर्ल्ड वार 2 हुई है, उन तमाम के अंदर भी आपने ये चीज़ नहीं सुनी थी। अब जो उनके नज़दीक जो एक स्टांस है इसराइल के नज़दीक जो एक सो कॉल्ड एक स्टांस जो एक फिर भी रख रहे हैं कि जी हम ये क्यों कर रहे हैं, तो वो उनका ये कहना है कि जी हम अपने हॉस्टेजेस को जो हमारे जो है वो जरगमाली हैं हम उनकी आइडेंटिफाई करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और अब तक जो इतलात आ रही है CNN के मुताबिक के अब आपके सामने ये आ रहा है कि 2000 से ज़्यादा जो है वो ग्रेव यार्ड्स हैं उनके अंदर ये बड़ी तादाद में जो है वो ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तो ये आप जो है वो आपके लिए जो है वो एक इंतहाई शॉकिंग न्यूज़ भी हो सकती है। लास्ट तमाम कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।